लौंग कपूर और काली मिर्च घर में जला देना, शत्रु खत्म, उसका जादू भी खत्म। तो लौंग, काली मिर्च और कपूर से ऐसा उपाय आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं, जिससे करने मात्र से शत्रु जड़ से समाप्त हो जाएंगे और कभी भी आपके शत्रु आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। देखिए, लौंग कपूर और काली मिर्च का जो उपाय हम आज की वीडियो में लेकर आए हैं, यह उपाय आपको घर बैठे करना है। इस उपाय को करने के लिए आपको कहीं नहीं जाना है और इस उपाय को करने के लिए आपको कोई पैसे खर्च नहीं करने हैं, क्योंकि यह उपाय बहुत साधारण है और ऐसी चीज़ों से करना है जो आपको अपने घर में ही मिल जाएंगी। तो लौंग और कपूर आपको अपने घर के मंदिर में मिल जाएगा और काली मिर्च आपको अपने रसोई घर में ही मिल जाएगी, क्योंकि जो हम खाना बनाते हैं उसमें हम बहुत सारी चीज़ों में काली मिर्च का इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह से काली मिर्च स्वास्थ्य को उत्तम करती है, जिस तरह से काली मिर्च नज़र दोष को दूर करती है, उसी तरह से काली मिर्च का उपाय शत्रुओं से भी छुटकारा दिला देता है। और आज की वीडियो में जो उपाय लेकर आए हैं, इसमें तो काली मिर्च के साथ कपूर और लौंग भी आपको लेकर उपाय करना है। तो यह उपाय महाशक्तिशाली हो गया, मतलब इतना लाभ आपको इससे मिलेगा कि शत्रु चाहे कितने भी ज्यादा क्यों ना हो और कितनी भी संख्या में क्यों ना हो, पूरी तरह से शत्रु की अकड़ निकल जाएगी, शत्रु का किया कराया समाप्त हो जाएगा। जैसे ही लौंग, काली मिर्च और कपूर का यह उपाय आप अपने घर में करेंगे, देखिए, जो दुकानदार हैं या जो बिजनेसमैन हैं, जिनका अपना व्यापार है, छोटा बड़ा जैसा भी काम करते हैं, आप जो व्यापारी हैं जो इस चीज को लेकर बहुत परेशान रहते हैं कि पहले तो काम बहुत अच्छा चलता था, लेकिन अब बहुत ज्यादा समस्याएं आपके काम में आ रही हैं। जितना धन आप पहले कमाते थे उतना धन नहीं कमा पा रहे, या कुछ तांत्रिक क्रियाएं, ब्लैक मैजिक आपके ऊपर या आपके व्यापार के ऊपर किसी ने करवा दिया है। जो आपके शत्रु हैं वह अगर आपके ऊपर किया कराया करवा रहे हैं, व्यापार पर करवा रहे हैं, तो आज की वीडियो का जो उपाय है, इससे आप अपने व्यापार स्थल पर, जहां भी आपका व्यापार है, दुकान है, शॉप है, वहां पर भी इस उपाय को आप जरूर करें। आप देखेंगे कि जैसे ही आप इस उपाय को करेंगे, आपका काम पहले की तरह ठीक होता चला जाएगा, आपका बिजनेस जो है उसमें प्रॉफिट होता चला जाएगा। क्योंकि देखिए, यह उपाय ऐसा है ना, जो हर तरह का दोष भी दूर करता है। जैसे घर में कोई वास्तु दोष है या जहां आप व्यापार कर रहे हैं वहां अगर कोई वास्तु दोष है, कोई नजर दोष है, कोई नेगेटिव एनर्जी है, उसे भी यह उपाय तुरंत दूर करता है। साथ ही साथ गुप्त शत्रु भी पूरी तरह परास्त होते हैं जब आप इस उपाय को करते हैं। और आज के समय पर ज्यादातर लोग परेशान हैं अपने गुप्त शत्रुओं से, क्योंकि जब सामने से कोई व्यक्ति वार करता है तो व्यक्ति सोच है कि इसका हम सामने से शायद कुछ ना बिगाड़ पाए, है ना, उतना ना बिगाड़ पाए जितना वह चाहते हैं। इसीलिए वह क्या करते हैं, गुप्त तरीके की तांत्रिक क्रियाओं से व्यक्ति को बर्बाद करना शुरू कर देते हैं। जादू टोना लोगों के ऊपर करवा देते हैं, किसी चीज में कुछ खिलाकर पिलाकर लोगों के ऊपर क्रियाएं करवा देते हैं। हमेशा यह चीज ध्यान रखना है आपको कि सबसे पहले तो आपको बिल्कुल अंधविश्वास हर व्यक्ति पर नहीं करना है। विश्वास करिए, लेकिन अंधविश्वास किसी पर मत करिए, क्योंकि यह कलयुग चल रहा है। दूसरी चीज कि जो शत्रु हैं यह मित्र के रूप में भी आ सकते हैं, आपके आस पड़ोस में भी हो सकते हैं, आप जहां व्यापार कर रहे हैं वहां भी हो सकते हैं, या आप जहां नौकरी कर रहे हैं वहां भी हो सकते हैं। क्योंकि देखिए, आज के समय पर कंपटीशन भी बहुत बढ़ गया है, और अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में आगे जा रहा है, या किसी की नौकरी लग गई, या किसी ने अच्छा व्यापार कर लिया, तो उसे नीचे गिराने के लिए भी बहुत सारे लोग उसके शत्रु बन जाते हैं। अब इन शत्रुओं से बचना कैसे है? आपको काली मिर्च, लौंग और कपूर से उपाय करके अपने जीवन से इन शत्रुओं को बाहर निकालना है। यह उपाय ऐसा है जिसे आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि इस उपाय को करने के लिए आपको लौंग, कपूर और काली मिर्च के अलावा और कुछ नहीं लेना है, सिर्फ इन चीजों से उपाय करना है। और सबसे बड़ी बात कि यह उपाय ऐसा है जो आपके सारे ही शत्रुओं को परास्त करता है। मतलब जो सामने से परेशान कर रहे हैं, सामने से आपको धमकियां दे रहे हैं, मारने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर आपकी कोई संपत्ति है, घर है, बिजनेस है, उसे हड़पने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर आपके व्यापार से जलकर उसे बर्बाद करने की सोच रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि शत्रु चाहे किसी भी तरह से आपको परेशान कर रहे हैं, कितनी भी ज्यादा बड़ी तांत्रिक क्रियाएं आपके ऊपर करवा दी हैं, ब्लैक मैजिक करवा दिया है, या फिर आपके घर में बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जी है। देखिए, बहुत बार क्या होता है, घर में अगर वास्तु दोष ज्यादा उत्पन्न हो जाता है ना, तो घर में ही नेगेटिव एनर्जी बढ़ जाती है, पूरी शक्तियों का साया बढ़ जाता है, और इन्हें अगर आप दूर नहीं करते हैं तो आपके जो काम है यह लगातार बिगड़ते हैं। और जो उपाय हम लेकर आए हैं, इससे नकारात्मकता भी दूर होगी, सारी नेगेटिविटी आपके घर से बाहर हो जाएगी।
जब इस उपाय को आप करेंगे, चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं उपाय की। लेकिन उससे पहले बालाजी महाराज का जयकार कार आपको लगाना है। कमेंट सेक्शन में जय बालाजी महाराज लिखकर वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, क्योंकि देखिए, अगर आप बालाजी महाराज के सच्चे भक्त हैं ना, और उनकी कृपा सबसे पहले चाहिए, तो इतना काम आपको सबसे पहले करना है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और जयकारा लगाना है। तो उपाय स्त्री पुरुष कोई भी कर सकता है। किस दिन करना है? किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं उपाय की। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, 2 काली मिर्च के साबुत दाने लेने हैं। काली मिर्च बिल्कुल भी टूटी हुई ना हो, खंडित ना हो, ठीक है ना, 2 काली मिर्च के दाने। साथ ही साथ आपको लेना है बहुत थोड़ा सा कपूर, यानी कपूर की एक टिकिया भी आप ले लेंगे तो काम चल जाएगा। 1 कपूर ले लें, 2 काली मिर्च ले लें और 4 आपको साबुत फूल वाली लौंग इसमें लेनी है। लौंग बिल्कुल टूटी हुई ना हो, खंडित ना हो, साबुत लौंग लेंगे। काली मिर्च के दाने भी टूटे हुए ना हो, खंडित ना हो, बिल्कुल साबुत दाने लेने हैं। 2, ठीक है ना। कपूर आप टूटा हुआ भी ले सकते हैं, अगर गोटी के रूप में कपूर है तो भी ले सकते हैं। मतलब एक तो बड़ा कपूर आता है, अगर बहुत बड़ा कपूर है उसमें तोड़कर छोटा सा टुकड़ा निकाल लें। अगर एक कपूर की छोटी टिकियां हैं, छोटी गोटी आपके पास है कपूर की, तो वह ले लें। 1 कपूर, 2 काली मिर्च और 4 साबुत फूल वाली लौंग और 1 मिट्टी का दीपक यहां पर ले लीजिए, या कोई प्लेट, कोई कटोरी ले लीजिए जिसमें आप इसे जलाएंगे, ठीक है ना। यह सारी चीजें लेकर आपको घर के मंदिर में बैठ जाना है। घर के मंदिर में ही आपको इस उपाय को करना है, अपने घर के मंदिर में, ठीक है ना। किस समय करेंगे? रात के समय में करें तो बहुत उत्तम है। अगर समय का अभाव है या रात में आप किसी भी वजह से इस उपाय को कर नहीं पा रहे हैं, तभी आप इस उपाय को सुबह में करें, वरना तो यह उपाय रात में ही आपको करना है, जब सूरज छिप जाता है। उसके बाद अब देखिए आपको करना क्या है। यहां पर यह सारी चीजें आपको मिट्टी के दीपक में डाल लेनी है, या जो कटोरी प्लेट आपने ली है उसके अंदर रख लीजिए, यानी काली मिर्च के दाने, कपूर और लौंग सभी कुछ आपने रख लिया। अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा इसके ऊपर देसी घी डालना है, ठीक है ना, और इसे आपको जला देना है। जलाने के बाद आपको यहां पर ध्यान करना है, महादेव का ध्यान करेंगे और उनसे प्रार्थना करेंगे कि मेरे जीवन में जो भी मेरे दुश्मन हैं, मेरे शत्रु हैं, या जो भी मेरे शत्रु और दुश्मन मेरे ऊपर क्रियाएं करवा रहे हैं, जादू टोना करवा रहे हैं, उच्चाटन की क्रियाएं करवा रहे हैं, या बंधनवार की क्रियाएं करवा रहे हैं, आप उन सभी को दूर करना। हे भोलेनाथ, आप तो इतने भोले हैं कि अपने भक्त की जरा सी पूजा से प्रसन्न होकर उन्हें बड़े बड़े वरदान दे देते हैं। मुझे आपका इतना आशीर्वाद चाहिए कि मेरे जो शत्रु हैं, जो मेरे दुश्मन हैं, वह पूरी तरह से मेरे जीवन से निकल जाए। पूरी सच्ची श्रद्धा से आपको यहां पर महादेव से प्रार्थना करनी है। इसके बाद वह लौंग और कपूर जलता रहे, उसी समय आपको प्रार्थना करनी है, यानी पहले लौंग, कपूर और काली मिर्च के दानों को जला लेंगे, महादेव का ध्यान करके आपको प्रार्थना करनी है। और जब यह पूरी तरह जल जाएगा, इसकी राख को आपको गमले में मिट्टी में दबा देना है। मतलब आपके घर में जो गमला है, पेड़ पौधे लगे हैं, उसमें मिट्टी में आप इसको दबा दीजिए। बस इतना सा उपाय है। यह उपाय आपको 7 दिन करना है। 7 दिन लगातार कर लीजिए, उससे ज्यादा करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पूरी तरह जड़ से शत्रु समाप्त हो जाएंगे। गुप्त शत्रु भी होंगे ना, वह भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। सारी अकड़ शत्रु की निकल जाएगी, क्योंकि यहां पर यह देवों के देव महादेव से जुड़ा उपाय है। और महादेव जब किसी के साथ खड़े हो जाते हैं ना, तो साक्षात काल भी आकर उस व्यक्ति का कुछ बिगाड़ नहीं पाता है। शत्रु तो बहुत दूर की बात है। तो उपाय किस दिन से शुरू करेंगे? किसी भी दिन से शुरू कर सकते हैं। 7 दिन लगातार करिए और देखिए शत्रु की कैसे अकड़ निकलती है। बाकी कुछ भी ऐसा जो इसमें आपको पूछना हो, कुछ ऐसा जो समझ में नहीं आया हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब अगली एक और वीडियो की शुरुआत करते हैं, इसे भी अंत तक सुनना है। तो चलिए दोस्तों, कभी आपने किसी व्यक्ति को देखा है जो एक बार किताब पढ़ता है और पन्नों का पूरा नक्शा उसके दिमाग में बस जाता है, या किसी बच्चे को जो कुछ ही मिनटों में संख्याएं याद कर लेता है और सालों बाद भी नहीं भूलता? जब हम ऐसे लोगों को देखते हैं तो हमारे मन में एक ही सवाल उठता है, क्या यह कोई वरदान है या कोई छिपा हुआ विज्ञान? परमहंस योगानंद कहा करते थे, मनुष्य के भीतर ब्रह्मांड जितनी शक्ति है, पर वह उसका उपयोग करना भूल गया है, और यही भूल हमारी याददाश्त की कमजोरी का मूल कारण है। साल 1935 की बात है।
लॉस एंजलिस के एक शांत आश्रम में सूरज की किरणें हरे बांसों से छनकर भीतर आ रही थीं। परमहंस योगानंद अपने ध्यान में बैठे थे। उनके चारों ओर कुछ विद्यार्थी बैठे हुए थे जो जीवन, मन और आत्मा के रहस्यों को समझना चाहते थे। तभी एक युवा विद्यार्थी डेविड बड़ी विनम्रता से आगे बढ़ा और बोला, गुरुदेव, आजकल लोग कहते हैं कि मशीनें मनुष्य से अधिक बुद्धिमान हो रही हैं। कंप्यूटर सब कुछ याद रख सकता है, लेकिन मैं अपनी ही पढ़ी चीजें भूल जाता हूं। क्या कोई उपाय है जिससे मनुष्य का मस्तिष्क भी कंप्यूटर से तेज हो सके? योगानंद मुस्कुराए। उनकी आंखों में वैसी ही चमक थी जैसी किसी आर्षी के पास होती है जिसने सत्य को छू लिया हो। उन्होंने धीरे धीरे कहा, डेविड, कंप्यूटर बाहर है, परंतु तुम्हारा असली कंप्यूटर भीतर है। फर्क इतना है कि मशीन को बिजली से शक्ति मिलती है और तुम्हारे मन को प्राण से। जब प्राण सही दिशा में बहता है तब स्मरण शक्ति देवता जैसी हो जाती है। डेविड ने पूछा, गुरुदेव, क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे यह प्राण जागृत हो जाए? योगानंद ने कहा, हाँ है, और यह बहुत सरल है, लेकिन उसका पालन निष्ठा से करना होगा। उन्होंने अपने शिष्य को संकेत दिया और एक थाली मंगवाई। थाली में रखे थे 8 भीगे हुए बादाम, 7 दाने काली मिर्च के और एक छोटी कटोरी शुद्ध देसी घी की। सबको यह दृश्य बड़ा अजीब लगा। एक शिष्य बोला, गुरुदेव, क्या यही है वह रहस्य जिससे मनुष्य कंप्यूटर से भी तेज हो सकता है? योगानंद ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, यही तो है। देखो, यह केवल आहार नहीं, बल्कि यह शरीर, मन और आत्मा तीनों का संगम है। उन्होंने एक एक चीज को उठाकर समझाना शुरू किया। बादाम, उन्होंने कहा, मस्तिष्क का ईंधन है। इसमें वह तेल है जो विचारों के प्रवाह को सुगम बनाता है। जो व्यक्ति नियमित बादाम खाता है उसका मस्तिष्क शांत रहता है, क्योंकि उसकी नसों में घर्षण नहीं होता। लेकिन बादाम अकेला पर्याप्त नहीं, क्योंकि यह केवल ईंधन है, आग नहीं। उन्होंने फिर काली मिर्च के दाने उठाए। काली मिर्च वह चिंगारी है जो मस्तिष्क के भीतर की सुप्त कोशिकाओं को जगाती है। इसमें पिपरीन नामक तत्व होता है जो तुम्हारी पीनियल ग्रंथि को सक्रिय करता है। यही वह केंद्र है जो स्मृति को संग्रहित रखता है। और यह घी, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, यह आत्मा का अमृत है। यह शरीर को स्थिर करता है, विचारों को शांति देता है और ऊर्जा को एक दिशा में प्रवाहित करता है। सभी शिष्य चकित थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि इतनी सामान्य गहरी शक्ति हो सकती है। योगानंद बोले, जब तुम इन तीनों को एक साथ लेते हो, बादाम, काली मिर्च और घी, तो शरीर की 3 ऊर्जा धाराएं, वात, पित्त और कफ संतुलित होती हैं। और जब यह संतुलन होता है तब मन का द्वार खुल जाता है। तब जो कुछ भी तुम पढ़ते या देखते हो वह सीधे मस्तिष्क की गहराइयों में अंकित हो जाता है। डेविड ने विनम्रता से पूछा, गुरुदेव, क्या यह केवल भोजन से ही संभव है? योगानंद बोले, नहीं पुत्र, भोजन तो केवल आधा हिस्सा है, बाकी आधा हिस्सा है स्मरण का संकल्प। जब तुम भोजन को केवल स्वाद समझकर खाते हो तो उसका प्रभाव केवल जीव तक रहता है, लेकिन जब तुम उसे साधना समझकर ग्रहण करते हो तो वह आत्मा तक पहुंचता है। वही भोजन तब औषधि बन जाता है। उन्होंने डेविड को निर्देश दिया, प्रत्येक सुबह सूर्योदय से पहले 8 बादाम रात में पानी में भिगो दो। सुबह उन्हें छीलकर 7 दाने काली मिर्च के साथ पीस लो। फिर उसमें 1 चम्मच शुद्ध घी और 1 कप गुनगुना दूध मिलाकर पियो। पीने के बाद 10 मिनट अपनी आंखें बंद कर ध्यान लगाओ। कल्पना करो कि तुम्हारे मस्तिष्क से सुनहरी किरणें निकल रही हैं जो हर स्मृति को प्रकाशित कर रही हैं, और मन ही मन 3 बार कहो, मेरी बुद्धि दिव्य है, मेरा स्मरण असीम है। यह साधना प्रतिदिन करो, बिना एक भी दिन छोड़े। डेविड ने यह नियम अपनाया। पहले दिन उसे कुछ खास फर्क महसूस नहीं हुआ, लेकिन 5वें दिन उसके भीतर एक अजीब शांति महसूस हुई। उसकी नींद गहरी होने लगी और सुबह उठते ही उसका मन हल्का और साफ महसूस होता। 2 हफ्तों के भीतर उसने पाया कि अब जो बातें वह पहले बार बार भूल जाता था वे अपने आप याद रहने लगी हैं। उसकी सोचने की क्षमता तेज हो गई थी। जब वह किताब पढ़ता तो पन्नों के वाक्य जैसे मन में छप जाते थे। एक दिन उसने योगानंद से कहा, गुरुदेव, यह तो किसी जादू से कम नहीं। योगानंद बोले, यह जादू नहीं, यह प्रकृति का विज्ञान है। तुमने बस उस विज्ञान को सही ढंग से अपनाया है। जब शरीर को सत्य का आहार मिलता है और मन को एकाग्रता का अभ्यास, तो स्मरण की शक्ति अपने आप जागृत हो जाती है। फिर योगानंद ने अपने सभी शिष्यों को मन और स्मृति का विज्ञान समझाया। उन्होंने कहा, मनुष्य के मन में 3 स्तर की ऊर्जा होती है, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक। शारीरिक ऊर्जा आहार से आती है, मानसिक ऊर्जा विचारों से,
और आध्यात्मिक ऊर्जा साधना से। जब तीनों एक दिशा में बहती हैं तो मनुष्य असंभव को भी संभव बना देता है। लेकिन जब यह तीनों दिशाहीन होती हैं तो मनुष्य अपनी ही शक्ति भूल जाता है। उन्होंने आगे कहा, बादाम तुम्हारे शरीर को वह पोषण देता है जिससे मस्तिष्क की कोशिकाएं स्वस्थ रहती हैं। काली मिर्च उन्हें जागृत करती है ताकि वे सुस्त ना पड़े, और घी उन कोशिकाओं के बीच वह पुल बनाता है जिससे संकेत तेजी से प्रवाहित होते हैं। यह केवल शारीरिक प्रक्रिया नहीं बल्कि ऊर्जा का समन्वय है, इसीलिए इसे मन तेज औषधि कहा गया है। उन्होंने फिर ध्यान की बात की। बोले, जब तुम यह पेय पीने के बाद आंखें बंद करते हो तो यह मत सोचो कि तुम कुछ पी रहे थे। यह मानो कि तुम अपने भीतर प्रकाश भर रहे हो। तुम अपने मस्तिष्क की हर नस को उस प्रकाश से भरते जाओ। ऐसा करने से जो भी ज्ञान तुम ग्रहण करते हो वह स्थायी हो जाता है। याददाश्त बढ़ाना केवल खान पान का नहीं बल्कि ध्यान का भी विज्ञान है। डेविड हर दिन यह साधना करने लगा। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। अब वह अपनी पढ़ाई में पहले से कई गुना तेज हो गया था। उसके साथ ही विद्यार्थी आश्चर्य करते, तुम्हें सब कुछ इतनी जल्दी कैसे याद हो जाता है? वह मुस्कुराकर कहता, यह बादाम और काली मिर्च का कमाल है, लेकिन उससे भी ज्यादा गुरुदेव की दी हुई साधना का। कुछ हफ्तों बाद जब योगानंद ने सभी शिष्यों से अनुभव पूछा तो सभी ने कहा कि उनका ध्यान गहरा हो गया है, दिमाग हल्का महसूस होता है और स्मरण शक्ति में असाधारण वृद्धि हुई है। योगानंद ने कहा, अब तुमने अनुभव से समझ लिया कि शक्ति बाहर नहीं भीतर है, पर इसे स्थायी बनाना हो तो तुम्हें अपने विचारों की शुद्धता बनाए रखनी होगी। जब मन में ईर्ष्या, भय या संदेह आता है तो वही ऊर्जा जो स्मरण को तेज करती है वह कमजोर हो जाती है। इसीलिए ध्यान रखो, तुम जो सोचते हो वही बनते हो। गहरा रहस्य बताया। और जब तुम किसी चीज को याद करना चाहो तो पहले गहरी सांस लो और अपने मन में कहो, यह ज्ञान मुझ में पहले से है, अब बस मुझे उसे देखने की आवश्यकता है। ऐसा कहते ही मस्तिष्क के भीतर की पीनियल ग्रंथि सक्रिय हो जाती है। यह ग्रंथि ही तुम्हारे अवचेतन में संग्रहित जानकारी को प्रकाश में लाती है। काली मिर्च इस ग्रंथि को शक्ति देती है। इसीलिए भारतीय आर्ष काली मिर्च को स्मृति पुष्प कहते थे। उन्होंने कहा, स्मरण की सबसे बड़ी बाधा है अशांत मन और उसका समाधान है घी। शुद्ध घी न केवल शरीर को बल्कि मन को भी स्थिर करता है। यह ध्यान में गहराई लाता है। इसलिए जब तुम इस पेय को पीते हो तो यह सिर्फ दिमाग का पोषण नहीं बल्कि आत्मा की स्थिरता भी देता है। डेविड अब अपने जीवन का रूपांतर देख रहा था। उसका चेहरा शांत, आंखें चमकदार और मन स्थिर हो गया था। उसके साथ ही कहते, तुम्हारे भीतर कोई नई ऊर्जा आ गई है। वह मुस्कुराता और कहता, यह वही ऊर्जा है जो हमेशा थी, बस अब जाग उठी है। एक दिन योगानंद ने कहा, डेविड, अब तुम तैयार हो। अब यह रहस्य अपने भीतर ही नहीं दूसरों में भी बांटो, क्योंकि यह केवल एक नुस्खा नहीं बल्कि जीवन की साधना है। जो इसे समझ ले वह किसी भी परीक्षा, किसी भी कठिनाई को सहजता से पार कर सकता है। डेविड ने झुककर उनके चरण छुए। उस दिन उसे पहली बार लगा कि स्मृति केवल जानकारी का संग्रह नहीं बल्कि आत्मा की चमक है। जब आत्मा प्रसन्न होती है तब स्मरण स्वतः होता है। जब मन स्थिर होता है तब ज्ञान प्रवाहित होता है, और जब शरीर सात्विक होता है तब विचार दिव्य बनते हैं। परमहंस योगानंद ने कहा, याद रखो पुत्र, कोई भी औषधि तब तक चमत्कार नहीं कर सकती जब तक उसे श्रद्धा से न अपनाया जाए। श्रद्धा ही उस औषधि की आत्मा है। जब तुम बादाम पीसते हो तो प्रेम से करो। जब काली मिर्च मिलाते हो तो उसे जागृति का प्रतीक समझो। जब घी डालो तो उसे आत्मा का दीपक मानो। तभी यह पेय रामबाण बनता है, वरना यह केवल एक स्वाद बनकर रह जाएगा। उस रात आश्रम में सभी शिष्यों ने मौन ध्यान किया। वातावरण में घी की हल्की सुगंध, काली मिर्च की तीव्रता और बादाम की मधुरता घुली हुई थी। हर कोई अपने भीतर यह अनुभव कर रहा था कि उनका मन धीरे धीरे शांत हो रहा है, स्मरण की लहरें स्थिर हो रही हैं और विचारों की गति अब सटीक हो गई है। योगानंद ने आखिर में कहा, बेटा, जब तुम इस साधना को 21 दिन तक लगातार करोगे तो तुम्हारा मस्तिष्क खुद बताने लगेगा कि कौन सा विचार रखना है और कौन सा छोड़ना है। तुम्हारा ध्यान सहज होगा, नींद गहरी और विचारों में स्पष्टता आएगी। तब तुम किसी किताब को देखोगे और उसका ज्ञान सीधे भीतर उतर जाएगा। यही है स्मरण की वास्तविक साधना, और सचमुच हुआ भी वही। 21 दिन बाद डेविड का मन कंप्यूटर से भी तेज चलने लगा था। वह जो पढ़ता तुरंत याद रख लेता और जो सुनता उसकी ध्वनि जैसे भीतर अंकित हो जाती। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह थी
कि अब वह केवल याद नहीं करता था बल्कि समझता था। उसकी बुद्धि में गहराई आ गई थी और आत्मा में शांति। यह थी परमहंस योगानंद की दी हुई साधना, सरल परंतु चमत्कारी। बादाम, काली मिर्च और घी, तीन सामान्य वस्तुएं जब श्रद्धा, ध्यान और अनुशासन के साथ मिलती हैं तो वे मस्तिष्क को वह ऊर्जा देती हैं जो किसी भी कंप्यूटर से परे है। डेविड अब बदल चुका था। उसका चेहरा चमकदार था, आंखों में शांति थी और शब्दों में स्थिरता। पहले जो युवक छोटी छोटी बातों में घबरा जाता था, अब वही व्यक्ति घंटों ध्यान में बैठ सकता था। जब वह किसी किताब को खोलता तो जैसे अक्षर स्वयं उसके मन में उतर जाते। उसने महसूस किया कि केवल उसकी याददाश्त ही नहीं बल्कि सोचने की क्षमता भी तेज हो गई है। अब उसका मन ना उलझता था न थकता था। एक दिन उसने योगानंद से कहा, गुरुदेव, क्या यह साधना मुझे किसी अद्भुत अवस्था की ओर ले जा रही है? योगानंद मुस्कुराए और बोले, हाँ पुत्र, तुमने स्मरण का पहला चरण पार किया है। अब तुम्हें मन की स्थिरता का रहस्य समझना होगा, क्योंकि जो मन स्थिर नहीं उसकी याददाश्त सागर की लहरों जैसी होती है, कभी आती कभी जाती। उस रात योगानंद ने सभी शिष्यों को आश्रम के ध्यान कक्ष में बुलाया। वह कमरा लौ धीमे धीमे हिल रही थी। उन्होंने कहा, सुनो, तुम सब सोचते हो कि दिमाग याद रखता है, परंतु वास्तव में याद रखने वाला मन नहीं, आत्मा है। मस्तिष्क केवल एक यंत्र है जो आत्मा से मिले संकेतों को संग्रहित करता है। जब तुम अपने भीतर के केंद्र को स्थिर कर लेते हो तब तुम किसी भी जानकारी को कभी नहीं भूलते। उन्होंने सबको ध्यान मुद्रा में बैठने को कहा। फिर बोले, अब अपने सिर के मध्य में जहां दोनों भौहें मिलती हैं उस स्थान पर ध्यान दो। वहां एक बिंदु है जो तुम्हारी चेतना का द्वार है। जब तुम इस बिंदु पर ध्यान केंद्रित करते हो तो तुम्हारे भीतर वह ऊर्जा प्रवाहित होती है जिसे हम कुंडलिनी कहते हैं। यही ऊर्जा मस्तिष्क की सुप्त ग्रंथियों को सक्रिय करती है। डेविड ने आंखें बंद की और योगानंद के शब्दों का अनुसरण किया। उसे लगा जैसे उसके माथे में हल्की रोशनी चमक रही हो। वह रोशनी धीरे धीरे पूरे सिर में फैलने लगी। कुछ ही क्षणों में उसका मस्तिष्क इतना हल्का महसूस हुआ कि उसे लगा जैसे वह हवा में तैर रहा है। योगानंद बोले, यही वह अवस्था है जब मन और शरीर का तालमेल बन जाता है। इस अवस्था में जो ज्ञान ग्रहण किया जाता है वह कभी नहीं मिटता। ध्यान समाप्त होने पर योगानंद ने सबको बताया, जो पेय तुम सुबह लेते हो वह तुम्हारे शरीर की कोशिकाओं को तैयार करता है। इस प्रकाश को धारण करने के लिए काली मिर्च तुम्हारे रक्त को स्वच्छ बनाती है, बादाम उसे पोषक बनाता है और घी उस ऊर्जा को स्थिर करता है। इसीलिए मैंने कहा था कि यह नुस्खा सिर्फ शरीर का नहीं, मन का भी है। जब तुम इसे श्रद्धा से लेते हो और ध्यान से जोड़ते हो तो मस्तिष्क में एक विद्युत प्रवाह उत्पन्न होता है। यही प्रवाह याददाश्त को असाधारण बनाता है। डेविड अब इस रहस्य को समझने लगा था। वह दिन में कई बार अनुभव करता कि उसकी सोचने की गति सामान्य लोगों से बहुत तेज हो गई है। जब वह किसी जटिल समस्या पर विचार करता तो उत्तर जैसे भीतर से फूट पड़ता। उसने एक दिन योगानंद से पूछा, गुरुदेव, क्या यह सब केवल अभ्यास का परिणाम है या इसमें कोई दैवीय शक्ति भी है? योगानंद ने कहा, दैवीय शक्ति और अभ्यास में कोई अंतर नहीं पुत्र। जब मनुष्य लगातार एक दिशा में साधना करता है तो वही अभ्यास दैवी शक्ति बन जाता है। दैवत्व कोई बाहर की वस्तु नहीं, यह भीतर की निरंतरता है। उन्होंने एक गहरी बात कही, जब तुम याद करते हो तो वास्तव में तुम किसी जानकारी को नहीं पकड़ते बल्कि उस अनुभव की तरंग से जुड़ते हो जो पहले से ब्रह्मांड में मौजूद है। ब्रह्मांड में कुछ भी नष्ट होता ना विचार, न स्मृति, न ज्ञान। जो साधक स्थिर ध्यान में बैठता है वह उस ब्रह्मांडीय स्मृति से जुड़ जाता है। इसलिए वह सब कुछ याद रख सकता है, चाहे वह शब्दों में सीखा हो या केवल अनुभव में। योगानंद ने फिर कहा, इस अवस्था तक पहुंचने के लिए तुम्हें 3 नियमों का पालन करना होगा। पहला, शरीर सात्विक हो। दूसरा, मन शांत हो। तीसरा, नींद और जागरण संतुलित हो। यदि कोई व्यक्ति केवल नुस्खा अपनाए और अपनी दिनचर्या असंतुलित रखे तो उसे अधूरा परिणाम मिलेगा। उन्होंने आगे कहा, मैंने भारत में एक वृद्ध योगी को देखा था जिनकी उम्र 80 वर्ष थी, पर स्मरण शक्ति 20 वर्ष के युवक जैसी थी। वे हर सुबह यही पेय पीते थे, 8 बादाम, 7 काली मिर्च, 1 चम्मच घी और 1 कप गुनगुना दूध। फिर वे एक मंत्र का जाप करते, ओम स्मृति प्रज्वलय। इसका अर्थ है, हे स्मरण शक्ति, मुझे आलोकित कर। और वे पूरे दिन हर कार्य में पूर्ण एकाग्र रहते। यही कारण था कि उनका मस्तिष्क कभी थकता नहीं। डेविड ने भी वही मंत्र अपनाया। जब वह सुबह उस पेय को पीता
तो मन ही मन उस मंत्र का उच्चारण करता। धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि उसके भीतर कोई नई चेतना जाग रही है। पहले जो चीजें वह भूल जाता था, अब वे जैसे हमेशा के लिए उसकी स्मृति में दर्ज हो गई थी। उसे लगता जैसे वह हर चीज को पहले से जानता हो, बस अब याद आ रही हो। योगानंद ने एक दिन कहा, जब तुम किसी चीज को याद करना चाहो तो प्रयास मत करो, केवल शांत हो जाओ, क्योंकि स्मृति प्रयास से नहीं, स्थिरता से आती है। जब मन शांत होता है तो वह दर्पण की तरह स्पष्ट हो जाता है और ज्ञान उसी में प्रतिबिंबित होता है। जो व्यक्ति शांत रहना सीख जाता है, उसके लिए भूलना असंभव हो जाता है। इस बीच आश्रम में एक और छात्रा थी। एना वह बहुत मेहनती थी, पर उसकी और बोली, याददाश्त तक कमजोर गुरुदेव थी। मैं रोज पढ़ती हूँ, वह योगानंद पर से 1 मिलने घंटे आई। बाद सब भूल जाती हूँ। मैंने यह पेय भी लेना शुरू किया पर अभी तक खास असर नहीं देखा। योगानंद ने मुस्कुराकर कहा, बेटी तुमने पेय तो लिया, लेकिन क्या तुमने उसे विश्वास से लिया? एना चौंक गई। योगानंद बोले, पेय केवल शरीर को शक्ति देता है, लेकिन विश्वास आत्मा को खोलता है। जब तुम किसी चीज को करते समय यह सोचती हो कि शायद इससे कुछ ना हो, तो तुम उसके परिणाम को आधा कर देती हो। इसलिए जो भी करो श्रद्धा से करो। श्रद्धा ही सबसे बड़ा विज्ञान है। फिर उन्होंने एना से कहा, आज से जब तुम वह पेय बनाओ तो पहले अपने हाथ जोड़कर प्रार्थना करो, हे परमात्मा, यह औषधि मेरे भीतर के प्रकाश को जगाए। फिर मुस्कुराते हुए उसे पियो जैसे यह कोई प्रसाद हो। उसके बाद 5 मिनट आंखें बंद करके यह कल्पना करो कि यह अमृत तुम्हारे मस्तिष्क की हर कोशिका को प्रकाशित कर रहा है। ऐसा प्रतिदिन करो और तुम देखोगी कि तुम्हारी स्मृति केवल बढ़ेगी नहीं, बल्कि तुम्हारा मन भी स्थिर हो जाएगा। एना ने यह नियम अपनाया। अगले ही महीने में उसकी स्मरण शक्ति इतनी तेज हो गई कि वह पूरी पुस्तक के अंश सुनाने लगी। अब उसे कोई भय नहीं रहता था कि वह भूल जाएगी। योगानंद ने कहा, देखा, जब विज्ञान श्रद्धा से जुड़ता है तो वही साधना बन जाता है। यही इस नुस्खे का रहस्य है। यह केवल आहार नहीं, बल्कि आत्मा का अनुशासन है। कुछ समय बाद योगानंद ने डेविड और एना दोनों को बुलाया और कहा, अब तुम्हें एक और रहस्य बताता हूं, जिसे तुम विज्ञान कहोगे, पर यह आत्मा का विज्ञान है। उन्होंने कहा, तुम्हारे मस्तिष्क में लाखों न्यूरॉन हैं जो एक दूसरे को संकेत भेजते हैं। जब तुम ध्यान करते हो तो यह संकेत व्यवस्थित हो जाते हैं, लेकिन जब तुम तनाव में होते हो तो यह उलझ जाते हैं। काली मिर्च का पपरीन इन संकेतों को तेजी से चलने में मदद करता है। बादाम का विटामिन ई उन कोशिकाओं को सुरक्षा देता है ताकि वे क्षतिग्रस्त ना हो, और घी में मौजूद ओमेगा फैटी एसिड उन्हें चिकनाई देता है ताकि संदेश बिना रुकावट पहुंचे। यह केवल औषधि नहीं, बल्कि मस्तिष्क का प्राकृतिक स्नेहक है। इसीलिए इसे देव आहार कहा गया है। योगानंद बोले, जो व्यक्ति इस पेय को ध्यान के साथ लेता है, उसका दिमाग वह काम कर सकता है जो आधुनिक यंत्र भी नहीं कर सकते, क्योंकि मशीन के पास केवल गणना है, पर मनुष्य के पास चेतना है, और चेतना ही वह शक्ति है जो सब कुछ जानती है। धीरे धीरे आश्रम में यह प्रयोग फैल गया। सभी शिष्य यह साधना करने लगे। कुछ ही महीनों में सबकी स्मरण शक्ति अद्भुत हो गई। वे जो ग्रंथ पढ़ते उनका अर्थ गहराई से समझ जाते। अब किसी को बार बार दोहराने की आवश्यकता नहीं होती थी। एक दिन एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक आश्रम में योगानंद से मिलने आया। उसने सुना था कि उनके शिष्यों की स्मरण शक्ति असाधारण है। उसने प्रयोग किया। उसने एना से 100 अंकों की एक जटिल संख्याएं सुनाई और कहा कि उन्हें उल्टे क्रम में दोहराओ। एना ने केवल 3 मिनट आंखें बंद की और बिना गलती के सारी संख्याएं दोहरा दी। वैज्ञानिक हैरान रह गया। उसने पूछा, गुरुदेव, यह कैसे संभव है? क्या यह कोई अलौकिक शक्ति है? योगानंद ने शांत स्वर में कहा, यह अलौकिक नहीं, प्राकृतिक है। यह वही शक्ति है जो हर मनुष्य में है, पर हम उसे भूल चुके हैं। उन्होंने कहा, विज्ञान यह कहेगा कि यह मेमोरी एनहांसमेंट है, पर मैं कहता हूं यह आत्मा की जागृति है। जब आत्मा प्रसन्न होती है तो दिमाग की हर नस में प्रकाश भर जाता है, और जब प्रकाश भर जाता है तो अंधकार यानी भूल अपने आप मिट जाता है। योगानंद ने अपने प्रवचन के अंत में कहा, याद रखो,